आई वाज सिटिंग विद माई मॉम घर पे एंड फोन निकाला, टाइप द नेम एंड मैंने देखा कि जीरो फाउंड आउट ऑफ दिस। तो एक चक्रव्यूह जैसा है कि आप एक बार एंटर कर गए तो आपको नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है। और आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं, यूपीएससी के डार्क रियलिटी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। यूपीएससी एक सपना है जो हर साल लाखों युवाओं को अपने ओर खींचता है, जो कुछ के लिए हकीकत बनता है लेकिन अधिकों के लिए एक अधूरा ख्वाब जिसे कोई याद करना भी नहीं चाहेगा। हर साल 10 लाख से ज़्यादा युवा सिविल सर्विस के लिए एग्ज़ाम फॉर्म भरते हैं, परंतु उनमें से मात्र 0.1% ही इस कठिन परीक्षा में सफल हो पाते हैं। क्या यह केवल एक परीक्षा है या फिर इस सफलता के आस में बहुत कुछ दांव पर लग जाता है छात्रों का? सफलता के इस दौर में पहला कदम है समाज और परिवार का दबाव। यूपीएससी को देश के सबसे कठिन परीक्षाओं में गिना जाता है। हर यूपीएससी उम्मीदवार पर खुद से ज़्यादा परिवार और समाज के उम्मीदों का बोझ होता है। आई वाज सिटिंग विद माई मॉम घर पे एंड फोन निकाला, टाइप द नेम एंड मैंने देखा कि जीरो फाउंड आउट ऑफ दिस। तो एक चक्रव्यूह जैसा है कि आप एक बार एंटर कर गए तो आपको जहां एक तरफ यूपीएससी का नाम सुनते ही युवाओं में जोश आ जाता है, वहीं दूसरी तरफ कोचिंग स्थान इस भावना का फायदा उठाने में पीछे नहीं रहते। Why are you preparing for SSC? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तुम यहाँ दिल्ली में करने क्या आए हो? कोचिंग सेंटर एक ऐसा व्यवसाय बन गया है जो हर साल लाखों करोड़ों रुपए कमाते हैं। एक स्टूडेंट को कोचिंग की फीस, रहने के खर्चे, किताबें, इन सब पर औसतन 3 से 4 लाख रुपए खर्च करने पड़ते हैं। परंतु क्या यह कोचिंग सफलता की गारंटी देती है? जी, मैंने मेरा फाइनल ईयर था 2016 में बीए का, तो मैंने उसी साल फरवरी से स्टार्ट किया और उसी साल से मैं यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहा हूँ। यूपीएससी की तैयारी एक मानसिक और भावनात्मक संघर्ष भी है। लगातार पढ़ाई, असफलताओं का डर और अकेलापन, ये सब मिलकर उम्मीदवारों की मानसिक सेहत को प्रभावित करता है। एक रिपोर्ट के अनुसार यूपीएससी उम्मीदवारों में तनाव, चिंता और डिप्रेशन जैसी समस्याओं का सामना करना आम बात बन गया है। यह एक ऐसी विषय है जिस पर बहुत कम बात किया जाता है, जबकि यह सबसे ज़रूरी है। मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना उतना ही ज़रूरी है जितना पढ़ाई करना। यूपीएससी की तैयारी के दौरान मानसिक संतुलन बनाए रखना सबसे बड़ी चुनौती है। यूपीएससी की तैयारी सिर्फ मानसिक नहीं, आर्थिक दबाव भी लाती है। लाखों युवा छोटे शहरों और गांव से दिल्ली, प्रयागराज और जयपुर जैसे शहरों में आते हैं। यहाँ रहना, खाना और कोचिंग का खर्च उठाना आसान नहीं होता। गरीबी से जूझते परिवारों के लिए यूपीएससी एक जुआ है। परिवार अपनी जमा पूंजी लगा देते हैं। अगर असफलता मिलती है तो सिर्फ एक सपने की नहीं बल्कि पूरे परिवार की उम्मीद टूट जाती है। आज के डिजिटल युग में सोशल मीडिया भी एक नए तरह का दबाव लेकर आता है। हर साल जब रिजल्ट आता है तो सोशल मीडिया पर सफल उम्मीदवारों की तस्वीर और कहानियां छा जाती है, पर उन कहानियों के पीछे उन लाखों उम्मीदवारों की कहानियां छिप जाती है जो इस बार असफल हुए। यूपीएससी में कोई मेंस दिया, सिविल सर्विस में कोई इंटरव्यू दिया, वो हम एनसीसी और एनएसएस के कैंप में भी 7 दिन के लिए जाते थे, स्कूल में, कॉलेज में। और रील्स तो इतने बनाए जाते हैं जो और उन पर मानसिक दबाव देता है। सोशल मीडिया और साथियों का दबाव उम्मीदवारों को खुद से निराश कर देता है। कई बार वे इस तुलना के चक्कर में अपने मानसिक स्वास्थ्य को नज़रअंदाज कर देते हैं और खुद को बीमार कर लेते हैं।
असफलता का डर और दूसरा कैरियर विकल्प ना देखना उम्मीदवारों को एक ही रास्ते पर धकेलता रहता है, परंतु यह समझना ज़रूरी है कि यूपीएससी में असफल होना जीवन में असफल होने जैसा नहीं है। और ऐसे बहुत से एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं, जैसे आप लोग उन शिक्षकों को भी देख सकते हैं जो आपको यूपीएससी के लिए तैयार करते हैं, वो उनका भी यूपीएससी एग्ज़ाम नहीं निकला होता है। यूपीएससी की यात्रा कठिन है और हर साल कई युवक इस संघर्ष में खुद को खो देते हैं, लेकिन इस कठिन यात्रा में हमें यह याद रखना चाहिए कि यूपीएससी सिर्फ एक रास्ता है, मंजिल नहीं। जीवन की असली सफलता खुशी और संतुष्टि में है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने सेहत, परिवार और दूसरे कैरियर विकल्पों को भी नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि ज़िंदगी सिर्फ एक परीक्षा से नहीं बल्कि कई छोटी छोटी सुखों से बनती है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। तो जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर करना, जिससे और लोगों की भी मदद हो सके। तो धन्यवाद।